दोस्तों सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन था कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा दिनों में होता है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले यानी 2021 से पहले 2020 2019 को ले लीजिए, हमेशा आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम एक दिन के अंदर संपन्न हो जाता था। तो पेपर का जो लेवल था वो सेम था, 2 शिफ्टों में संपन्न हो जाता था। तो पेपर का लेवल सेम था तो उस समय नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कट ऑफ के माध्यम से भी आपका ब्रांच और कॉलेज का निर्धारण हो जाता था। लेकिन इस बार जो यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है प्यारे दोस्तों, वह आपका 2 से 3 दिनों तक चला है। 2 से 3 दिनों तक चला है। तो इस कंडीशन में किसी दिन पेपर टफ था तो किसी दिन पेपर आसान था, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन सबसे पहला बात यह डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन आपने गलत किया है। यदि आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है, यदि आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है तो उस कंडीशन में आपके नंबर घट भी सकते हैं, या तो यह भी हो सकता है कि आपका वही नंबर हो, ना घटे ना बढ़े। यदि आपने कम क्वेश्चन गलत किया है, यदि आपने कम क्वेश्चन गलत किया है तो उस कंडीशन में जो आपका नंबर होगा वह बढ़ सकता है 10 से 20 नंबर, जैसा क्वेश्चन आपने सही किया है। यानी कि एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है कि कितनी आपकी एक्यूरेसी है। सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट आपका ये होता है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया। यदि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर बढ़ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट यदि कम क्वेश्चन सही करता है तो उस कंडीशन में उसका नंबर घट भी सकता है, या घटे ना बढ़े, यानी ना घटे ना बढ़े, केवल वही रह जाए। तीसरा यह बात डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि आपके पेपर का लेवल टफ है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन में उस स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर बढ़ता है कंपेयर टू यदि आपका आसान पेपर है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, ए है एक और एक बी है। जो ए स्टूडेंट है इसका पेपर जो है आसान था, इसका पेपर आसान था, और जो बी स्टूडेंट है इसका पेपर आपका कठिन था। तो कठिन वाले स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलेगा आसान वाले की तुलना में। तो तीनों बातों आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन तीन ही बातों पर डिपेंड करती हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा। जिस स्टूडेंट का ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा उस स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन से कोई फ़ायदा ना हो। यह भी हो सकता है कि उसका जितना नंबर है उससे घटाया भी जा सकता है। जिस स्टूडेंट का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे उसका नंबर बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि आपने ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है तो नॉर्मलाइजेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है तो नॉर्मलाइजेशन से आपका नंबर घट भी सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका वही नंबर रहे, ना घटे ना बढ़े। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और नॉर्मलाइजेशन से किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होता है। अब देखिए, आपके बोर्ड द्वारा एक फार्मूला जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके बोर्ड द्वारा एक फार्मूला जारी किया गया है नॉर्मलाइजेशन का। यह आपका होता है यम आई जे बराबर यम जी टी माइनस यम क्यू जी डिवाइडेड बाई यम टी आई माइनस यम आई क्यू। उसके बाद से ब्रैकेट में आपका यम आई जे माइनस यम आई क्यू प्लस का यम
नीचे आपका क्यू है, ऊपर जी है। जहाँ पर जो आपका यम आई जे है, जो आपका यम आई जे है इज द एक्चुअल मार्क अपटेन बाय द स्टूडेंट, यानी कि जितना एक्चुअल मार्क आपने अपटेन किया है वो आपका यम आई जे है। जैसे कोई स्टूडेंट 45 पाया है, कोई 60 पाया है, कोई 70, यानी जितना आपने नंबर गेन किया है, जितना नंबर आपने पाया है वो आपका यम आई जे है। ये देखिए आपका यम टी जी इज द एवरेज मार्क ऑफ द 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन, यानी कि जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एवरेज मार्क लिया जाएगा 0.1%। वहीं पर जो आपका यम जी क्यू है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।